तो आप कैसे हैं? आपके लिए एक बम्पर भर्ती लाए हैं। चलिए हम देखते हैं क्या है झारखंड एसएससी 10th प्लस लेवल न्यू वैकेंसी 2023 नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कितना टोटल पोस्ट रहेगा, सिलेबस क्या है, एग्जाम फी कितना रहेगा और दूसरे स्टेट के ये भर सकते हैं कि नहीं, पूरा डिटेल से हम पूरा जानकारी जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको चलिए देखते हैं क्या झारखंड एसएससी 10th प्लस न्यू वैकेंसी 2023 नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं टोटल पोस्ट कितना है आपका। क्या 863 पोस्ट आपका टोटल रहेगा। ठीक है, कितना 863। ठीक है, अप्लाई डेट यानी कब से ये फॉर्म भरा जाएगा उसके बारे में चलिए पहले देख लेते हैं। क्या 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आपका रहेगा। ठीक है, क्या 20 अक्टूबर से ये फॉर्म भरा जाएगा, 19 नवंबर लास्ट डेट रहेगा। डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, क्या फीस कितना रहेगा, जनरल BC1 BC2 और अदर स्टेट यानी आप दूसरे राज्य के भी है, भारत के किसी भी राज्य से तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए अप्लीकेबल है। कितना फी लगेगा, 100 रुपए, 100 रुपए फी है। ठीक है, मिनिमम। SC ST के लिए क्या 50 रुपए लगेंगे, उससे कोई भी स्टेट से यानी झारखंड से भी तब भी उसका 50 रुपए लगेंगे और क्या 100 रुपए जनरल BC1 के। ठीक है, तो आपको पता चलेगा फी कितना लगेगा। चलिए एज लिमिट देख लेते हैं मेल के लिए। ठीक है, क्या एज लिमिट कितना रहेगा, 18 से 35 यानी रहेगा। ठीक है, और BC और BC2 के 18 से 37 साल आपका रहेगा। ठीक है, और फीमेल के लिए 18 से 38 रहेगा क्योंकि छूट मिलता है। SC ST के लिए 40 साल मिलेगा, छूट है इसका, 5 साल का मिलता है छूट SC ST के लिए। आपको एज लिमिट भी पता चलेगा। कब से हम देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन, आप क्या पहले क्या बोल दिया, SSC 10th प्लस 2 यानी इंटर ले, आप इंटर पास कर लिए यानी 12वीं पास आप कर लिए तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल है। तो आपको पता चले क्वालिफिकेशन क्या 12वीं पास है। फिर से बता देते हैं एक बार फिर से, क्या 12वीं पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए क्लियर है। ठीक है, तो चलिए पोस्ट नेम देख लेते हैं किसमें कितना पोस्ट रहेगा। ऐसे दो महत्वपूर्ण हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए कितना LDC में क्या 836 पोस्ट है और स्टेनो में 27 पोस्ट है। तो आपको पता चले LDC में 36 पोस्ट, स्टेनो में स्टेनोग्राफर यानी 27 पोस्ट है। आपको ये पता चल गया, तो ठीक है, पोस्ट नेम भी पता चला, कितना पोस्ट है दोनों में ये भी हम आपको बता दिए पूरा अच्छे से। हम चलिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे, कौन कौन सा एग्जाम होगा, कितने टर्म में एग्जाम होगा उसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। क्या सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होता है। आपको रिटन टेस्ट पहले करना है पास, फिर स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आपको पता चलिए कितने टर्म में एग्जाम होगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या पेपर 1 होगा फर्स्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो आपको पता पेपर 1 में क्या हिंदी और अंग्रेजी पूछा जाएगा। आपको ये क्वालिफाई कर लीजिएगा, कितना 30% आप लगेगा क्वालिफाई इसमें हो जाएगा तो अगला एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा पेपर 2 क्या भाषा यानी क्षेत्रीय, आप जैसे झारखंड की भाषा कितना सारा वहाँ का भाषा है, और क्या आप हिंदी अंग्रेजी कोई भी भाषा, क्षेत्रीय भाषा यानी नहीं कि आप झारखंड की भाषा जाने तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आप क्या हिंदी अंग्रेजी कोई भी अपना भाषा चूज कर सकते हो, ऑप्शन रहता है। तो आप कोई भी भाषा से है तो आप चूज करके ऑप्शन यहाँ रहेगा तो आप भर दीजिएगा फॉर्म, क्योंकि 30% इसमें लाना है। और क्या पेपर 3 में सामान्य ज्ञान जीके GS मैथ ये सब हो गया, कितना 30%, ये दोनों में क्वालिफाई आपको करना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर आगे फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, आपको पता चलेगा पेपर 3। हम चलिए पेपर 1 में कितना मार्क्स रहेगा, कितना नंबर रहेगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट से, हम पूरा जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं कि आपको सुविधा हो आगे जाने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या पेपर 1, पेपर 1 में कितना 120 क्वेश्चन पूछेगा, कितना 120 क्वेश्चन आपको टोटल पूछेगा। अब मार्क्स कितना 360 का रहेगा, 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स का रहा है। टाइमिंग आपका 2 घंटा दे रहा है। ठीक है, तो क्या हिंदी से 60 क्वेश्चन और इंग्लिश से 60 क्वेश्चन। ठीक है, और पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 में कितना टोटल क्वेश्चन कितना 100 रहेगा और नंबर कितना है मार्क्स यानी 300 का नंबर रहेगा, और टाइमिंग 2 घंटा इसमें भी दे दे, यानी क्षेत्रीय भाषा कोई भी भाषा से, जैसे झारखंड तो कोई भी भाषा हम आपको पहले ही बता दिया, हिंदी अंग्रेजी जान सकते हैं उससे भी आप भर सकते हैं। तो आपको पता चल गया क्षेत्रीय भाषा से आपको पूछेगा कितना 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का 2 घंटा आपका टाइम रहेगा। हम चलिए पेपर 3 देख लेते हैं कितना क्या रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपका 120 क्वेश्चन टोटल पूछ रहा है। ठीक है, अब कितना नंबर का 360 नंबर का पूछ रहा है और 2 घंटा टाइम आपका दे रहा है। चलिए हम
कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछ रहा है ये तो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। क्या जीके जीएस से आपका 30 क्वेश्चन पूछेगा? क्या जीके जीएस से आपका 30 क्वेश्चन, और झारखंड जीके वहां का लोकल जीके आता है, तो वहां से कितना 40 क्वेश्चन आपका पूछेगा। जैसे बिहार का क्या होगा, बिहार का भी इतिहास है तो इससे भी क्या पूछा जाता है जीके। वैसे क्या झारखंड का इतिहास भी, उससे भी 40 क्वेश्चन, उसका झारखंड का अलग बुक मिलता होगा, आप बुक ले लीजिएगा। ठीक है। क्या कंप्यूटर से आपका 50 क्वेश्चन, कितना कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। चलिए स्किल टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है। क्या एलडीसी के लिए 250 वर्ड, यानी कंप्यूटर पे कितना स्किल टेस्ट देगा, कितना वर्ड में कितना टाइम रहेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। और स्टेनो पीए के लिए चलिए देख ले। सबसे एलडीसी के लिए 2% एरर रहना चाहिए और 25 WPM रहना चाहिए और 10 मिनट टाइम आपका देगा। ठीक है। आपको पता चले स्टेनोग्राफ, टाइपिंग प्लस स्टेनो। ठीक है। कितना SC ST के लिए 50 WPM रहेगा और अदर्स के लिए 30 WPM और स्टेनो के लिए 80 WPM। आपको स्टेनो और एलडीसी पता चले कितना स्किल टेस्ट में पूछ रहा है, तो आपको ये पूरा पता चल गया। हम चलिए क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, मेन हम समझ लेते हैं। क्या जातीय प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और निवास प्रमाण पत्र आपका भी लगेगा। ठीक है। ये झारखंड के लिए जातीय प्रमाण पत्र लगेगा और निवास प्रमाण पत्र। तो आपको पता चल गया डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। ऐसे तो फिर 10वीं पास का मार्कशीट लगेगा, 12th पास का, ये सब तो नॉर्मली आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब लगता है। तो अब ये जो मेन था हम दो ये आपको बता दिया। चलिए सैलरी सबसे पहले जान लेते हैं कितना, किसमें एलडीसी में कितना सैलरी मिलेगा और स्टेनो में कितना सैलरी मिलेगा, उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप पूरा क्योंकि बच्चे लोग के रहता है कि कितना सैलरी इसमें, तो ये कि सैलरी देख के फॉर्म कितना लोग भरता है, तो हम चलिए देख लेते हैं। क्या 19,900 से क्या 63,200 मिलेगा मैक्सिमम। आप कितना 63,200 मिलेगा एलडीसी में। 19,000 से शुरू, यानी मैक्सिमम मिनिमम क्या 25,000 से सैलरी शुरू हो जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टेनोग्राफर के लिए कितना सैलरी, क्या 25,500 से 81,100 आपका सैलरी मिलेगा। क्या सैलरी एलडीसी के लिए आपको पता चल गया कितना सैलरी मिलेगा और स्टेनोग्राफर के लिए कितना सैलरी मिलेगा, आपको इसके बारे में हम बता दिए। तो आपको ये पूरा जानकारी मिल गया होगा। ठीक से ये फॉर्म भराएगा कितना 20 तारीख से ये फॉर्म भराएगा, तो हम 20 तारीख को वीडियो लाएंगे क्या कैसे वीडियो कैसे क्या भरा जाता है, हम पूरा इसके बारे में डिटेल से बताएंगे आपको क्या हमारे चैनल से जुड़े रहना है प्रजापति विद्यालय, क्योंकि आपको हर जॉब के लिए नोटिफिकेशन यहाँ से रिलेटेड मिलते रहेंगे और पढ़ाई रिलेटेड भी वीडियो डलाता है, तो आप देख सकते हैं कुछ भी जीके मैथ्स। ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो भी डलाता है, तो आपको क्या प्रजापति विद्यालय से जुड़े रहना और सब्सक्राइब जरूर करें आपको। तो आपको ये पूरा जानकारी मिल गया कितना नंबर, टोटल पोस्ट कितना रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन है झारखंड एसएससी, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया। आप जुड़े रहिए प्रजापति विद्यालय से, हर रिलेटेड जॉब हर वैकेंसी आपको अपडेट किया जाएगा प्रजापति विद्यालय के माध्यम चैनल माध्यम से। तो आपको पता चल गया क्या झारखंड 10 प्लस एसएससी के, तो जैसे बिहार का क्या एसएससी आया था वैकेंसी, उसके बारे में आपको अपडेट कर दिए थे, और जैसे कोई भी और स्टेट का आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। तो आप इससे जुड़े रहे, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं और भी कोई नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ। और ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।